Assalamu alaikum dear students and welcome to part 3 of external influences on consumer behavior. As we continue our discussion on how external factors influences consumer behavior, now we will shift our focus on the topic of subcultures. हमने कल्चर्स डिस्कस किए थे अपने एक प्रीवियस लेक्चर में। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कल्चर्स के अंदर भी डिफरेंट कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन हम ये ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे कि वो सब कल्चर्स किस तरीके से अफेक्ट करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर्स को। साथ साथ फिर हम पाकिस्तानी कल्चर के अंदर जो सब कल्चर्स हैं उनकी भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। What is a subculture or how do we define a subculture? A subculture is a segment of a larger culture whose members share distinguishing values and patterns of behavior. अच्छा, ये जो यूनिक वैल्यूज और पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स होते हैं, ये जो सब कल्चर्स के ग्रुप मेंबर्स होते हैं ये आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, ये यूनिक वैल्यूज और उनके जो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर होते हैं, और उनकी शेयरिंग करने की वजह ये होती है कि उस ग्रुप की या तो कोई सोशल हिस्ट्री होती है, यानी हिस्टोरिकली वो उन चीज़ों को लेके साथ चल रहे होते हैं, उनको कैरी फॉरवर्ड कर रहे होते हैं बाय इन टर्म्स ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, एंड ऑब्वियसली वो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस जो हैं वो उनकी वैल्यूज का पार्ट बन जाते हैं। या फिर उनकी करंट सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि वो उनकी जो वैल्यूज या पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स हैं वो यूनिक हो जाती हैं। Secondly, subcultures members are also part of a larger culture in which they exist. ठीक है, जैसे कंट्री का कल्चर है वो उसका भी पार्ट है, लेकिन वो they are also part of the subculture and they generally share most behaviors and belief with the core culture. यानी कि जो कोर कल्चर है वो उसके अंदर रहते हुए ही अपना एक सब कल्चर है उसको साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स अभी हम देखते हैं। इससे पहले हम ये एक डायग्राम को देखें कि किस तरीके से ये जो कल्चर्स हैं ये फॉर्म होते। ये कल्चर्स जो हैं ये अगर आप देखें तो एक बंदा जो है, ठीक है, एक इंडिविजुअल, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है विद द कोर कल्चर, यानी जो कंट्री का कल्चर जिसे हम स्पेसिफिकली ज़्यादातर कहते हैं, और फिर अपने आप को आइडेंटिफाई करता है विद द सब कल्चर। ठीक है, और वो जिस तरीके से उस सब कल्चर में बिहेव कर रहा है, ठीक है, वो बेसिकली उसको इंडिविजुअलिटी देती है उस बंदे को। अच्छा, फिर जब आगे चलते हैं तो उस कोर कल्चर्स की वैल्यूज एंड नॉर्म्स इंटरेक्ट करती हैं सब कल्चर्स की वैल्यूज एंड नॉर्म्स के साथ, और फिर वहीं से उसका या तो बनता है मैस मार्केट बिहेवियर या बनता है यूनिक मार्केट बिहेवियर। यानी ये दो किस्म के बिहेवियर्स जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं इस लिहाज से कि एक तो ओवरऑल भी मार्केटर्स को कल्चर्स में देखना है जो कंट्री का कल्चर है, और साथ साथ उनको जो सब कल्चर्स हैं, अब वो सब कल्चर्स किस तरीके से पैदा होते हैं वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। मोस्ट कॉमनली जो सब कल्चर्स हैं वो क्रिएट होते हैं एथनिक ग्रुप्स के साथ। ठीक है, जो एथनिसिटी होती है, जो जिसे हम रेस भी कहते हैं, जैसे पंजाबी, सिंधी, बलोची, ये एथनिक ग्रुप्स हैं। अच्छा, सेकेंडली रिलीजन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो सब कल्चर्स को क्रिएट करता है। आल तो पाकिस्तान में वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि ऑलमोस्ट 97% पाकिस्तान में मुस्लिम्स हैं जो इस्लाम पे चलते हैं, तो उनके अंदर लेकिन देखें सब ग्रुप्स भी बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स एग्जिस्ट करते हैं, सुन्नी शिया, फिर सुन्नी के अंदर भी फर्दर सब ग्रुप्स हैं, तो उधर से भी एक सब कल्चर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसी तरीके से ज्योग्राफिक रीजन्स अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं वो ज्योग्राफिकली स्प्रेड हुए हुए हैं। आल्दो ये स्प्रेड अब थोड़ी सी कम होती जा रही है, लेकिन देखा जाए तो पंजाबी पंजाब में, सिंधी सिंध में, बलोची बलोचिस्तान में, और पश्तून और पोटोहारी जो हैं वो ज़्यादातर केपीके में वो एग्जिस्ट करते हैं। कुछ पोटोहारी जो है वो पंजाब में है। अगर पंजाब के अंदर ही देखा जाए तो सब कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे जो पंजाबी हैं, सराइकी हैं, पोटोहारी हैं, कुछ ट्राइबल्स हैं, तो ये सब कल्चर, और फिर महाजिर भी हैं। तो ये एथनिक ग्रुप्स जो हैं वो जियोग्राफिकली डिवाइडेड भी हैं, लेकिन थोड़े बहुत मिक्स भी हैं। इसी तरह जनरेशंस जो हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था वो भी एक सब कल्चर्स को क्रिएट कर देती हैं। So we should keep in mind that everyone
is a member of several subcultures, and every subculture may influence different aspect of our life. ठीक है, और इसी तरीके से किसी का जो नए प्रोडक्ट की तरफ एटीट्यूड है, या किसी का इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की तरफ एटीट्यूड है, या लोकल प्रोडक्ट्स की तरफ एटीट्यूड है, दे मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर रीजनल सबकल्चर्स। ठीक है, इसी तरह हमारा जो म्यूजिक में टेस्ट है वो हमारे रीजनल सब कल्चर के हिसाब से भी हो सकता है, लैंग्वेज वाइज भी जो सब कल्चर्स की जो लैंग्वेज डिफरेंस होती है उस वाइज भी हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली हमारा जो एंटरटेनमेंट के अंदर जो टेस्ट है वो जनरेशन सब कल्चर के हिसाब से भी डिफरेंट हो सकता है। हमारी जो फूड प्रेफरेंसेस हैं वो हमारे रीजनल या एथनिक सब कल्चर के हिसाब से डिफरेंस हो सकती हैं। सो सब कल्चर किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर चॉइसेस को, कंज्यूमर डिसीजंस को, ठीक है, ये मार्केटर्स को अडॉप्ट करने की बहुत ज़रूरत होती है ताकि वो अपने मार्केटिंग मिक्स को उस तरीके से शेप अप कर सके। और ये एक बहुत की टास्क है मार्केटिंग मैनेजर्स के लिए। अब जो हमारे सब्सिक्वेंट स्लाइड्स हैं उसमें हम थोड़ा सा पाकिस्तानी सब कल्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम इस टॉपिक को रैप अप कर देंगे। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का कल्चर काफ़ी डाइवर्स है। इट्स बेसिकली अ मेल्टिंग पॉट और अ मीटिंग पॉइंट ऑफ इंडियन, पर्शियन, अफगान, सेंट्रल एशियन, साउथ एशियन एंड वेस्टर्न एशियन इन्फ्लुएंसेस। उन सबको मिल के ये एक कल्चर बनता है पाकिस्तान का। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स भी हैं, जैसे पंजाबी, सराइकीज, पोटोहारीज, कश्मीरी, सिंधीज, मुहाजिर्स, मकरानी, ये साउथ में हैं। इसी तरह देखा जाए तो वेस्ट में बलोच हैं, हजाराज हैं, पश्तून्स हैं। इसी तरह देखा जाए तो दाग हैं, वाकी हैं, बल्ती हैं, सिनकी हैं, बुरुशु, ये बहुत सारी जो हैं ये नॉर्थ में कम्युनिटीज हैं। फिर कश्मीरीज हैं, वो एक अलग उनका एक एथनिक ग्रुप बनता है। तो इस हिसाब से पाकिस्तान का कल्चर काफी डाइवर्स है, इसके अंदर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स भी हैं। सिमिलरली लेकिन रिलीजियसली पाकिस्तान का कल्चर एक मेन रिलीजन फॉलो किया जाता है, बट इफ अगर ये भी देखा जाए डीपली तो रिलीजियस डाइवर्सिफिकेशन भी एग्जिस्ट करती है, स्पेसिफिकली विद इन इस्लाम। फॉर इंस्टेंस जैसे मलेशिया में मैंने देखा कि वहाँ पे अगर मुस्लिम्स हैं तो वो सारे मुस्लिम्स तकरीबन एक स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे डिफरेंट रिलीजियस डाइवर्सिटीज हैं, जिसकी तरह बुद्धिस्ट हैं, वहाँ पे हिंदूज हैं, वहाँ पे मुस्लिम्स हैं। तो वो रिलीजन बेस्ड डाइवर्सिटी है। एक डाइवर्सिटी जिसको हम यहाँ पे पाकिस्तान के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं कि विद इन द रिलीजन डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स या डिफरेंट सेक्ट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और वो बहुत हद तक उस डाइवर्सिटी को जो है वो लेके चल रहे हैं साथ। अच्छा, उसके बाद ये भी देखा जाए तो पाकिस्तान के जो एथनिक एलिमेंट्स हैं उसके अंदर जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है उसके एलिमेंट्स साथ आ रहे हैं और वो मिक्स हो गए हैं विद द रिलीजियस इन्फ्लुएंस। तो बहुत सारे आप देखा जाए तो यहाँ पे जो त्यौहार होते हैं, बहुत सारे जो यहाँ पे देखा जाए कि फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, हमारी जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस होते हैं, they are strongly influenced by the mixture of the previous practices in Indian subcontinent and our religion. इसी तरह लैंग्वेजेस का बहुत इम्पैक्ट है, ख़ासतौर पे मार्केटिंग कम्युनिकेशन जब आपने करनी है, लोगों तक अपना प्रमोशनल मैसेजेस पहुंचाने हैं, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है जो आप लेके चल रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ऑफिशियल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस जो है वो 73 से 76 हैं, लेकिन कुछ लैंग्वेज जैसे उर्दू है वो नेशनल लैंग्वेज है, लिंगुआ फ्रांका भी है यानी मोस्ट कॉमनली स्पीकिंग लैंग्वेज भी है, और तकरीबन पाकिस्तान के तोलो अर्ज में रहने वाले लोग जो हैं वो उर्दू बड़े आराम से बोल लेते हैं, और इट इज़ आल्सो अदर ऑफिशियल लैंग्वेज। सिमिलरली इंग्लिश जो है वो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बोली और समझी जाती है, स्पेशली जो एजुकेटेड क्लास है और स्पेशली जो अर्बन लोग हैं वो इंग्लिश को काफ़ी हद तक समझ लेते हैं, कुछ ना कुछ उस तक उसकी टर्म्स जो है इंग्लिश की काफ़ी कॉमन है हमारी बेसिकली ज़बान में। और अगर देखा जाए तो हम लोग असल में इंग्लिश ज़्यादा बोल रहे होते हैं, जैसे उर्दू और इंग्लिश का मिक्सचर।
ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक जो उर्दू इन इट्स प्योर फॉर्म भी नहीं होती और इंग्लिश इन इट्स प्योर फॉर्म भी नहीं बोली जा रही होती, एक मिक्स लैंग्वेज बोली जाती है, जिस तरह मैं आपको लेक्चर इस टाइम उर्दू और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में ये डिलीवर कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद सब लैंग्वेजेस जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, दैट इज मेन, तो उसमें पंजाबी है जो 38.78%, और अगर आप हिस्टोरिकली उठा के देखेंगे तो कुछ सालों में पंजाबी स्पीकर्स जो हैं वो निस्बतन कम हुए हैं। ठीक है, और पश्तो स्पीकर्स जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं, जो पिछले 30-40 साल पहले पश्तो स्पीकर्स, और उसकी एक वजह यह है कि अफगान महाजरीन बहुत सारे पाकिस्तान में आए और बहुत सारों ने पाकिस्तान की नेशनैलिटीज भी ली, तो ये रीज़न हो सकता है कि पश्तो स्पीकर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। फिर सिंधी स्पीकर्स हैं, सराइकी हैं। अच्छा, पहले सराइकी और पंजाबी को इकट्ठा रखा जाता था, लेकिन अब सराइकी और पंजाबी अलहदा हो गए हैं। फिर प्योर उर्दू स्पीकर्स भी हैं, जो ज़्यादातर महाजरीन हैं, जो हैदराबाद, दक्कन और इंडिया के उन इलाकों से है जहाँ पे उर्दू बोली जाती थी। ये ज़्यादातर लोग जो है ये सिटीज़ में है, जैसे लाहौर में ज़्यादा पाए जाते हैं, फैसलाबाद में है, सरगोदा में है, कराची में बहुत ज़्यादा है। फिर बलोची भी एक मेन लैंग्वेज है जो 3% ऑलमोस्ट लोग बोलते हैं। माइनॉरिटी लैंग्वेजेस भी हैं काफ़ी, जैसे हिंदको है, ब्रोई है, कश्मीरी है, बुरशस्की है, कलाश, कोहार, शीना, बल्ती, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं ये इस तरीके से माइनॉरिटी में भी कॉमन है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि कुछ टीवी चैनल्स ऐसे हैं जो लोकल लैंग्वेजेस में टेलीकास्ट करते हैं, पश्तो लैंग्वेजेस के हैं, सिंधी के हैं, पंजाबी के हैं, बलोची, सराइकी के टीवी चैनल्स भी हैं, कश्मीरी के टीवी चैनल्स हैं। तो ये काफ़ी हद तक लैंग्वेजेस जो हैं वो आपकी मार्केटिंग फंक्शंस के अंदर पार्ट प्ले करती हैं पाकिस्तान की लोकल। फिर प्रोवेंसेस जो पाकिस्तान के हैं वो बेसिकली एथनिक डाइवर्सिटी के हवाले से ज़्यादा बने हुए हैं। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, ठीक है, तो ये एथनिक डाइवर्सिटी जो है वो प्रोवेंसेस में पाई जाती है, और वही लैंग्वेज डाइवर्सिटी भी एथनिक डाइवर्सिटी के साथ ओवरलैप करती है। आइए एक ओवरव्यू लेते हैं हम पाकिस्तान के 5 एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज या 6 एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज के। जिस तरह आजकल गिलगित बल्तिस्तान का भी प्लान चल रहा है कि इसको एक प्रोविंस की शक्ल दे दी जाए, काफ़ी हद तक इसमें कन्वेंसिंग हो रही है, काफ़ी हद तक आजकल डिस्कशन चल रही है। तो गिलगित बल्तिस्तान जो है पाकिस्तान के नॉर्थ में वाक़ है, जिसका अफगानिस्तान के साथ और चाइना के साथ बॉर्डर जो है वो मिलता है। ठीक है, एग्रीकल्चर और टूरिज्म ज़्यादा पे फोकस है यहाँ पे। 72% लिटरेसी रेट है, विच इज़ गुड लिटरेसी रेट। इनफैक्ट पाकिस्तान के ओवरऑल लिटरेसी रेट से ज़्यादा है। अच्छा, मेन लैंग्वेजेस यहाँ पे शिना, बल्ती, बुरशस्की, खोवर, वाही। ठीक है, इस्लाम में ज़्यादातर शियात और इस्माइली लोग जो हैं वो इधर इनका फेथ है। अच्छा, उसके बाद एथनिक ग्रुप्स हैं, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, और ये आपने ज़रूर नोट कीजिएगा कि जो जितना माउंटेनस रीजन्स होते हैं वहाँ पे एथनिक ग्रुप ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली वो थोड़े से कट ऑफ होते हैं। फिर प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल डिस्पोजिशन है, तो चेंज जल्दी ले आते हैं, नई हुकूमत आ जाती है यहाँ पे। वो पुरानी सोच जो है पॉलिटिकल, उसको ज़रा जल्दी वो पीछे रख देते हैं। अच्छा, सोशल आउटलुक में देखा जाए तो यहाँ पे थोड़े मॉडरेट से लिबरल लोग हैं, यानी कि लिबरल इन अ सेंस के मोर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन जो है यहाँ पे होते हैं। तो ये एक आउटलुक था गिलगित बल्तिस्तान का। फिर KPK है पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में, बेसिकली इसका पहले नाम भी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोवेंस था, NWFP। ठीक है, उर्दू में उसको सरहद कहते थे। तो फिर नाम चेंज हुआ, एथनिक बुनियादों पे नाम चेंज हुआ खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि मेनली यहाँ पे जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो पख्तून हैं। ठीक है, तो अफगानिस्तान के साथ इसका बहुत ज़रा बॉर्डर है, और बहुत हद तक इसकी जो एथनिसिटी है और इसकी जो पॉलिटिकल और जोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो अफगानिस्तान के साथ मैच करते हैं। तो एग्रीकल्चर, मार्बल, फॉरेस्ट्री, आर्म्स एंड टूरिज्म इसकी मेन इंडस्ट्रीज हैं। लिटरेसी रेट 62% है, विच इज़ अ बिट लेस दैन जो गिलगित बल्तिस्तान था। पश्तो बोली जाती है, हिंदको बोली जाती है, और पंजाबी भी बोली जाती है यहाँ पे। मुस्लिम ज़्यादातर सुन्नी हैं, एक स्मॉल सिख कम्युनिटी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ख़ासतौर पे पिशावर के रीजन में। फिर मेन एथनिक ग्रुप्स जो हैं पख्तून हैं, हिंदको स्पीकिंग पंजाबीज हैं। मिक्स पॉलिटिकल डिस्पोजिशन है,
प्रोग्रेसिव भी हैं, और आपने हमेशा देखा होगा कि गवर्नमेंट्स यहाँ पे अक्सर चेंज हो जाती हैं। और दूसरा ये कि सोशल आउटलुक में अगर देखा जाए तो दे आर बिट मोर कंजर्वेटिव। तो इतने आराम से चेंज को नहीं एक्सेप्ट, मतलब जो सोसाइटी की बेस चेंजेस हैं वहाँ पे थोड़ा सा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को या फीमेल्स की प्रेजेंस को इतना ज़्यादा नहीं एक्सेप्ट किया जाता वहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे भी तबके वहाँ पे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं। अगर आप स्पेसिफिकली पश्तो फिल्म्स या पश्तो मूवीज़ को देखें तो हमारी जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं उनसे हट के काफ़ी वो डिपिक्ट करती हैं। तो एक किस्म की वो एक मिक्स्ड हो जाती है कि जी मेल डोमिनेट सोसाइटी है, और वो अपने हिसाब से फैसले करती है। जो उनके घर में लेडीज़ हैं उनको ज़्यादा कंजर्वेटिवली डील करती हैं, और जो बाहर हैं वो फिर थोड़े से ज़्यादा अपने आप को प्रोग्रेसिव शो करती हैं। इस्लामाबाद भी एक एडमिनिस्ट्रेटिवली एक डिफरेंट रीजन है जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एक सेपरेट रीजन के तौर पे डील करते हैं, और इट्स ऑफ कोर्स द कैपिटल सिटी। और इसका जो एरिया है ये ज़्यादा सिटीज़ दूसरी सिटीज़ से निस्बतन बड़ा है, और न्यूली डेवलप्ड सिटी है, प्लैंड है। और यहाँ पे ऑब्वियसली चूँकि ये मेन कैपिटल है कंट्री का, तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट किस्म के लोग जो हैं वो इकट्ठे आके रहते हैं, मिलते हैं। बाहर से लोग काफ़ी आते हैं। इसकी मेन इंडस्ट्रीज जो है वो आईटी और सर्विस सेक्टर है। लिटरेसी रेट स्टैगरिंगली हाई है, 88%। पंजाबी, पश्तो, सिंधी, उर्दू, इंग्लिश, तकरीबन जो मेन लैंग्वेजेस हैं वो सारी की सारी यहाँ पे बोली जाती हैं, क्योंकि डिफरेंट पार्ट से लोग आते हैं जॉब करने फेडरल कैपिटल में। इस्लाम है, लार्जली सुन्नी है, और फिर फॉरेन काफ़ी हैं, तो इसका मतलब दूसरे रिलीजन्स भी थोड़े थोड़े यहाँ पे पाए जाते हैं। जो मेन एथनिक ग्रुप्स हैं वो पंजाबी, पख्तून, सिंधी, मुहाजिर, जिस तरह हमने लैंग्वेजेस में देखा। मॉडरेट टू प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल डिस्पोजिशन है, और लिबरल लोग हैं ज़्यादा, जो चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ज़्यादा आउटगोइंग किस्म के हैं। मेल्स और फीमेल्स दोनों की प्रेजेंस आपको मिलेगी गैदरिंग्स में। जो सेलिब्रेशंस हैं, इसी तरीके से जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं, तो जो लिबास है वो सारी चीज़ों में आपको इस्लामाबाद में वो सारा फैशन और मॉडर्निज्म जो है वो नज़र आएगा। फिर पंजाब है जो पाकिस्तान का पॉपुलेशन के हिसाब से लार्जेस्ट प्रोवेंस है। और इसमें जो है एग्रीकल्चर, मशीनरी, स्पोर्ट्स गुड, मोटर एंड क्राफ्ट पार्ट्स, मेटल, सीमेंट्स, टूरिज्म। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री वो पंजाब में है, और सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर भी पंजाब में है। लिटरेसी रेट निस्बतन कम है, 61%। पंजाबी, सराइकी, पश्तो, उर्दू स्पीकिंग और इंग्लिश, क्योंकि पंजाब की एक फीचर ये भी है कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस फ्रॉम द आउटसाइड एथनिसिटीज़ काफ़ी है। तो काफ़ी पश्तून लोग, काफ़ी सिंधी और बलोची भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फिर पठान जो अफ़गानिस्तान से जो लोग आए थे माइग्रेट करके, वो भी आपको पंजाब में काफ़ी मिल जाएंगे। तो एक लिहाज से पंजाब में इज़ अ वेरी डाइवर्स काइंड ऑफ अ प्रोवेंस। ठीक है, मेन फेस यहाँ पे इस्लाम है, सुन्नी ज़्यादा हैं, और क्रिश्चियंस और सिख माइनॉरिटीज़ भी हैं। पंजाबी, सराइकी, पख्तून, मुहाजिर यहाँ पे आपको मिलेंगे। पॉलिटिकली ये थोड़ा मॉडरेट है, ना बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, ना बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। और सोशल आउटलुक में भी यही है कि ना बहुत ज़्यादा लिबरल है, ना बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, थोड़े मॉडरेट, जो दरमियाने दरमियाने किस्म के लोग के। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर थोड़े प्रोग्रेसिव भी शो करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अपने आप को काफ़ी कंजर्वेटिव रखते हैं। तो पंजाब का बहुत बड़ा पार्ट है। बहुत सारी जो नई प्रोडक्ट्स लॉन्च होती हैं, बहुत सारी जो नई एक्टिविटीज़ होती हैं वो पंजाब से स्टार्ट होती हैं, और पंजाब में ज़ाहिर है इट्स अ बिग मार्केट। सेल्स यहाँ पे कंपनी से ज़्यादा होती है, और कंपनी की कोशिश होती है कि वो पंजाब में एक्सपेंड करे अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को। तो इस लिहाज से, और ये भी है कि यहाँ पे चूंकि एक इज़ अ फर्टाइल लैंड, यहाँ पे प्रोडक्ट्स बहुत सारी होती हैं, तो बहुत सारी रॉ मटेरियल्स भी पंजाब में आपको मिल जाती हैं, स्पेसिफिकली फूड इंडस्ट्री के हिसाब से देखा जाए। फिर यहाँ पे चूंकि एक एक रिच कल्चर है, पुराना कल्चर है, उस हिसाब से जो एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा, लाहौर जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। फिर कुछ सिटीज़ हैं पंजाब की जो काफ़ी पुरानी है, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ इस किस्म की मिल जाएंगी, जो कल्चर्स मल्टी कल्चरल प्रोवेंस को इंडिकेट करती हैं। फिर सिंध है।
जो ऑब्वियसली जिसका सबसे बड़ा शहर कराची है, जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है वहाँ पे। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिंध में फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, फिशरीज, नेचुरल गैस, एग्रीकल्चर मेन इंडस्ट्रीज हैं। लिटरेसी रेट 70% है। सिंधी मेन लैंग्वेज है, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सराइकी, बलोची, गुजराती भी बोली जाती है, इंग्लिश भी समझी जाती है। ज़्यादा सुन्नी यहाँ पे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शिया कम्युनिटी है वो भी सिंध में ही है, और कुछ क्रिश्चियंस, हिंदू और ज़ोरेस्ट्रियंस जो हैं, जो आतिश परस्त हैं, वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सिंधी, मुहाजिर, पंजाबी, पख्तून, बलोची, सराइकी। अब सिंधी ज़्यादातर जो सिंध है वो तो सिंधी लोग हैं वहाँ पे, लेकिन कराची जो मेन कैपिटल सिटी है वहाँ पे मुहाजिर, पंजाबी, पख्तून, बलोची, सराइकी, ये सारे लोग मिल जाएंगे, क्योंकि वो डिफरेंट इलाकों से मूव करके कराची में काम करे जाते हैं। प्रोग्रेसिवली पॉलिटिकल डिस्पोजिशन है यहाँ पे, और सोशल आउटलुक जो है वो मॉडरेट से लिबरल है। फाइनली बलूचिस्तान जो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रोविंस है और लार्जली अनटैप्ड है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे जिसे कहते हैं ना, चांसेस टू एक्सपैंड एंड टू इन्वेस्ट एंड टू ग्रो एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि अनटैप्ड लैंड है, उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया उसको। लेकिन बलूचिस्तान में ये है कि इट्स अ कंजर्वेटिव प्रोवेंस। यहाँ पे सोशल आउटलुक थोड़ा कंजर्वेटिव है, पॉलिटिकल डिस्पोजिशन मॉडरेट टू प्रोग्रेसिव ज़रूर है, लेकिन ये है कि लिटरेसी रेट कम है, पीपल आर बिट कन्फाइंड। अगर आप देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि इन कंपैरिजन के जो पंजाबी और इससे ज़्यादा जो पश्तून है ना, दे आर मोर एक्सट्रोवर्ट ओवरऑल। ये लोग बाहर जाते हैं, मिलते हैं, दूसरे मुल्कों में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंधी और बलोची। थोड़े से अपने रीजन तक कन्फाइंड ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा मिक्स अप नहीं होना चाहते टू विद अदर एथनिक ग्रुप्स। ऑन द अदर हैंड जो पठान हैं वो मिक्स अप जरूर होते हैं, लेकिन अपनी एथनिक आइडेंटिटीज हमेशा बरकरार रखते हैं। पंजाबी जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा अपनी आइडेंटिटी जो है उसको लूज इजीली कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है अपनी आइडेंटिटी के बारे में। तो ये थोड़ी सी ऐसी सटल किस्म की जो एथनिक क्वालिटीज़ हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब आउटरीच करते हैं टू पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप और पर्टिकुलर सब कल्चर। ठीक है, तो देखा जाए तो बलोची, पश्तो, ब्रोही, पंजाबी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं बलूचिस्तान में। इस्लाम मेन फेथ है, मेनली सुन्नी है और कंजर्वेटिव पीपल हैं। सो here we wrap up this discussion about different cultures in Pakistan. You know, Pakistan is a culturally diverse country. यहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट किस्म की भी चीज़ें मिलेंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बेसिकली पाकिस्तान से ही रिलेट करती हैं, और पाकिस्तान में ही स्पेसिफिक हैं, जैसे आर्ट्स है, कल्चर है, म्यूज़िक है, फूड्स हैं। फॉर इंस्टेंस टी कल्चर है, पाकिस्तान का टी कल्चर बड़ा मशहूर है। ठीक है, और उस टी की कंजम्पशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। उसके अलावा एक सोशल कल्चर है पाकिस्तान का, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। मार्केटर्स नीड्स टू अंडरस्टैंड ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ अ सब कल्चर, ऑफ अ कल्चर ऑफ अ डिफरेंट रीजन। ठीक है, वो किस तरीके से वेरिएट करती हैं, लैंग्वेजेस कैसे वेरिएट करती हैं, पहनना ओढ़ना, खाना पीना, उठना बैठना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो मार्केटर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो मार्केटिंग कम्युनिकेशंस की कंपेन्स बनानी होती हैं, मार्केटिंग मिक्स बनाने होते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं, वो सारी की सारी इन चीज़ों के ऊपर बेस ज़रूर करती हैं, इनकी कंसिडरेशंस होनी चाहिए।